बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी के मालिक ने उनकी आज़ादी के लिए जो शराइत रखी थीं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मुसलमान होने के बाद अपने यहूदी आका की खिदमत करने लगा, क्योंकि मैं एक ग़ुलाम था। इसी ग़ुलामी की वजह से ग़ज़वा बदर और ओहद में शिरकत न कर सका। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आका से मुकातबत कर लो। मैंने अपने आका से आज़ादी की बात की तो उसने कहा, तुम 300 खजूर के दरख्त लगा दो और जब वो फल देने लगे तब तुम आज़ाद हो सकते हो। लेकिन उसने साथ में एक दूसरी शर्त भी रखी, और दूसरी शर्त 40 ओकिया सोना है, इसके एवज मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम अपने भाई की मदद करो। तमाम सहाबा कराम ने खजूर के पौधे ला कर दिए। जब पौधों की तादाद 300 हो गई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खोदे हुए घड़ों में वो पौधे लगा दिए। वो तमाम के तमाम पौधे हरे हो गए और 1 साल के अंदर अंदर फल देने लगे। अब सोना बाकी था। इस दौरान एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डली सोना लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। जब मैं हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सोना ले जाओ और अपने आका को दे देना। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोना तो बहुत कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले जाओ उसे कहना इसका वजन कर ले, ये पूरा हो जाएगा। चुनांचे मैं वो सोना लेकर आया, अपने आका के पास गया, उसने सोने का वजन किया तो वो पूरा 40 ओकिया हुआ, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इसी दिन मुझे इस यहूदी आका से आज़ादी का परवाना हासिल हुआ और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगा। इसके बाद मैंने तमाम गज़वात में शिरकत की। जब तमाम कुफार ने मिलकर अपनी ताकत को मुज्तमा करके मदीना पर चढ़ाई की, तब मदीना मुनव्वरा की 3 अतराफ महफूज थीं, जबकि एक तरफ से खतरा था, जिस पर मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि हमारे यहाँ ऐसे मौकों पर खंदक खोदी जाती ताकि दुश्मन आसानी से अंदर दाखिल ना हो सके। मेरे मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाई। इस खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने एक ऐसा पत्थर आया जो इंतहाई सख्त था और भरपूर कोशिश के बावजूद किसी से नहीं टूट पाया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खंदक में उतरकर एक कुदाल की मदद से इस पत्थर पर ज़रब लगाई, जिससे चमक पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा और फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हीरा के मोहल्लात और कसरा के शहर दिखाई दिए हैं जिनको मुसलमान फतह करेंगे। दूसरी ज़रब लगाई, फिर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे रोम के मोहल्लात दिखाए हैं, इनको मुसलमान फतह करेंगे। तीसरी ज़रब पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद किया और फरमाया, मुझे सना के मोहल्लात दिखाई दिए गए हैं, इनको भी मुसलमान फतह करेंगे। और साथ ही तीसरी ज़रब पर तमाम पत्थर टूटकर रेजा रेजा हो गया। जनाब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात अहद उस्मान गनी में मदाइन के शहर में हुई। आपकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक कौल के मुताबिक 250 साल, जबकि दूसरे कौल के मुताबिक आपने 300 साल उम्र पाई। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मेरी चादर, कस्तूरी और पानी ला दो। बीवी ने ये तीनों चीजें आपको मुहैया की। आपने पानी में कस्तूरी को मिलाया और अपने चारों तरफ पानी का छिड़काव कर दिया और फरमाया, फरिश्ते खुशबू को पसंद करते हैं, अब तुम दरवाजा बंद करके नीचे चली जाओ। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ौजा मुकर्रमा फरमाती हैं कि मैंने थोड़ी ही देर के बाद बिनबनाहट की आवाज़ सुनी। जब ऊपर आई तो देखा कि हज़रत सलमान फारसी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हज़रत सलमान फारसी की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने मुश्किल हालात का मुकाबला सब्र और इस्तक़लाल से करना चाहिए और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना चाहिए। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।